एफआईआर पास्टर्स के खिलाफ होता है। यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। एफआईआर हम जो जिसने परपेट किया है ना, वायलेंस परपेट्रेटर, अगर आपने मुझे मारा है, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ क्योंकि मैंने आपको कन्वर्ट किया। तो दो अलग चीजें हैं। जो एफआईआर हो रहा है पुलिस स्टेशन में वो क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है। ये सारे पेपर है हर एक बच्चे का, ये सब बैप्टाइज है, ये क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियन बच्चों को दोबारा कौन मुस्लिम बना रहे हैं? तुम्हारे पास एविडेंस है कि ये बच्चे क्रिश्चियन हैं? ये माइनर चिल्ड्रन है, कौन बताएगा? इसके माँ बाप बताएंगे। इस देश का कानून क्या है? माइनर बच्चों का पेरेंट्स बताएगा उनका रिलीजन क्या है। अडल्ट हो गया 18 साल से ऊपर से मैं बताऊंगा। ये फॉर्म में लाया है। ये तो इसमें कृष्णा में दोनों बोलो, हाँ कृष्णा तो हो सकती है, दोनों बोलो को भी पुलिस बोलो, ये हमारा पक्ष है। दोनों बोलो का नाम से किसी का और भी बात है, कहानी बना बना के चाइनीज का या समुद्र गुप्ता का सम्मान करेगा या नेपाल का मेरा नाम AC माइकल है। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम हमने 19 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया था दिल्ली में। उसका रीज़न ये है, हेल्पलाइन नंबर इंट्रोड्यूस किया था। जो भी क्रिश्चियंस अटैक हो रहे हैं इंडिया में, वो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये UCF ने वो हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था 2015 में। आज 10 साल से ऊपर हो गया। क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक्स जो है इंक्रीज होते जा रहा है। मेरे साथ जो यहाँ बैठे हैं मिस्टर टोकोटेकी, ये स्पोक्स पर्सन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का। उसके अलावा ये आप लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल सब कुछ रह चुके हैं, अभी भी काफ़ी कुछ पोस्ट होल्ड करते हैं और बहुत एक्टिव आदमी है। और इधर जो बैठे हैं मिस्टर नाबाम पेकी, ये इधर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैथलिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो हम तीनों मिलके आपके साथ बात करने आए हैं। एक ओपन लेटर रिलीज कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। उसका ये है कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने अपॉइंटमेंट भी मांगा लेकिन शायद वो बिजी हैं तो हमसे नहीं मिल पाए। तो हम ये कॉपी उनके ऑफिस में छोड़ देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इस ओपन लेटर में हमने ये बताया है कि 2014 से, जब से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का गवर्नमेंट बना है, तब से क्रिश्चियंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है इंडिया में। 2014 में 127 इंसिडेंट्स हुए क्रिश्चियंस के खिलाफ, और ये इंक्रीज होते होते इस महीने के शुरू तक 5,313 क्रिश्चियंस पे अटैक हुआ है इंडिया के अंदर। 127 2014 में, वहाँ से लेकर अभी जो है 5,000 से ज़्यादा क्रिश्चियंस पे अटैक हो चुका है। इसका मतलब मोर देन 500% इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन इंडिया। हमने, आप कहेंगे कि इतना आपको मालूम है तो आप दिल्ली में रहते हो तो क्या करते हो? दिल्ली में हमने प्रधानमंत्री को दिए हैं, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं, यूनियन मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं, जो आपके स्टेट के हैं, किरण रिजिजू साहब, उनको भी दिए हैं। टोकोटेकी साहब लेके गए थे हमको वहाँ पर
उनसे मिला है, उनको भी दिए हैं, माइनॉरिटी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में भी दिए हैं। हर जगह हम लोग रिपोर्ट्स देते हैं रेगुलरली, लेकिन कोई नहीं एक्शन लेता है, कोई भी हमको। हम इसीलिए चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने अच्छे ऑफिस से हमारे को एक डायलॉग करा दीजिए भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय आरएसएस के साथ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक डायलॉग करवा दो, ताकि हम एक दूसरे के बारे में बात करें, ये अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियंस को रोकें। और दूसरा, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से ये बोला है कि आप खुद भी एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करो ताकि ये वायलेंस ना हो। और हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इस समय 12 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए हैं जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बोलते हैं, लेकिन असल में फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फ्रीडम रिलीजन बोलते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, लेकिन असल में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हमारे ऊपर ये जो अटैक्स हो रहा है, इसका कारण जो बताते हैं कि हम लोग जबरन जबरदस्ती लोगों को क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है आज के टाइम पर। ये जो 12 स्टेट्स में भी जो कानून लाए हैं, एक स्टेट में हिमाचल प्रदेश में 50 साल से ऊपर है एंटी कन्वर्जन लॉ, लेकिन आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं है किसी भी इंडिया में किसी भी कोर्ट में। काफी सारे क्रिश्चियन पास्टर्स को अरेस्ट हुआ है कि ये फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी कोर्ट में साबित नहीं हुआ कि क्रिश्चियन ने किसी को कन्वर्ट किया है। तो कानून जो लाते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। 2012 में निर्भया केस हुआ दिल्ली में, आप सबको पता होगा, पूरा इंडिया में खबर थी। उस समय जिस तरीके से वो जो रेप हुआ था, वो कानून नहीं था वहां पर उस पनिशमेंट देने के लिए वो लड़कों को, क्योंकि उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, कुछ डंडा उंडा यूज किया था, तो कानून में ये नहीं था, तो उस किस्म का पेनिट्रेशन का पनिशमेंट देने का। तो क्या हुआ, एक जस्टिस वर्मा कमीशन बिठाया गया, कानून नया बनाया गया, फिर उन लड़कों को पनिशमेंट दिया गया। मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं, जब जरूरत पड़ता है तब कानून बनाते हैं। ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ या फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो कानून बनाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है? आप एज ए जर्नलिस्ट, आपको जब पता चलता है कोई पुलिस बोलता है इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट किया है, आपने पूछा कभी किसको कन्वर्ट किया? आज तक किसी भी कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में ये नहीं लेके आए। अगर आपने इल्जाम लगाएगा पुलिस स्टेशन में, बोलोगे कि इसने चोरी किया, तो चोर को पकड़ के ले जाओगे ना, तो साबित एक एविडेंस होगा। लेकिन इधर जिसको कन्वर्ट किया वो कौन है, वो कहाँ है? अगर मैंने आपको जबरदस्ती कन्वर्ट किया है, तो आप आके बोलोगे ना, ऐसी माइकल आया इधर मेरे को क्रिश्चियन बना के चला गया, लेकिन वो वाला नहीं है। इधर कोई तीसरा आदमी का फाइल करता है, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, वो जाके पुलिस में कंप्लेंट करता है एसी माइकल ने टोको टेकी को कन्वर्ट कर दिया। ना टोको टेकी कुछ बोल रहा है, ना एसी माइकल कुछ बोल रहा है, वो तीसरा आदमी कंप्लेंट कर रहा है। तो ये जो कानून बना है, इसको रोकना है। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर ये लॉस को रिव्यू करिए, जुडिशियल रिव्यू कमीशन बिठाइए और जजेस को रिव्यू करने तो बोल दो। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉस है, दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस अंडर आर्टिकल 25, जो एक रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट, उसको डिनाई कर रहा है ये वाला लॉ। इसीलिए आपने अगर नोट किया हो, हमने ये यूसीएफ ने हर 12 स्टेट्स में इस कानून को चैलेंज किया, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है, लेकिन हियरिंग नहीं आ रहा 5-6 साल से, क्योंकि वहां पर कोर्ट रजिस्ट्री और गवर्नमेंट अटॉर्नी के साथ टाई अप है, मैटर मत ले आओ, क्योंकि मैटर आते ही हार जाएंगे। जज क्या करेगा? जज तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जजमेंट देगा। जब ये कानून ही आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है, हाउ कैन ही एक्सेप्ट के ये लॉ कानून हो सकता है? वो हटाएगा। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि ये लॉ का हियरिंग हो,
किसी भी कोर्ट में। मैं आपको ये जो चीफ मिनिस्टर को जो लेटर है उसमें से कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बंद करके टोकोटे की साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे कुछ कहें। एक प्रेयर लिखा है हमने चीफ मिनिस्टर को। वी हैव सेड कंसिडरिंग दी, ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वी प्रे दैट योर गुड ऑफिस में facilitate a dialogue with the national leadership of your party and the government of India regarding incidents of violence against Christians. Number two, consider recommending to the government of India to constitute a special judicial revision committee led by a retired Supreme Court judge to review the Freedom of Religion Acts enacted in 12 states. Number three, issue a public statement calling for the protection of the rights of religious minorities to practice and profess one's faith as guaranteed in the Constitution of India. I will also like to read out what is UCF, what is United Christian Forum, जिसके नाम से आज हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं। United Christian Forum, in short it is called UCF, operates a toll-free helpline number 1800-208-4545 out of New Delhi since 19th of January 2026 with the aim of upholding fundamental freedom and promotion of values of justice, liberty, equality and fraternity of India. The helpline helps people in distress, especially those who are not aware of the law of the land and the system, by guiding them how to reach out to public authorities and by providing the way to legal remedies. ये लेटर मैंने साइन किया और टोकोटेकी साहब ने साइन किया है। ये हम एज ए ओपन लेटर इसको हम मीडिया को रिलीज कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसको चीफ मिनिस्टर को रीच करिए। टोकोटेकी साहब कुछ कहेंगे, उसके बाद आपके सवाल जवाब के लिए हम बैठेंगे। हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर एसी माइकल साहब ने बताया कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम इंडिया जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वी आर स्ट्रांगली डिमांडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट देयर शुड बी लॉ कमीशन, इसको पूरा स्टडी करना है। अभी 12 स्टेट में, महाराष्ट्र में भी अभी रिसेंटली बनाया और अरुणाचल का भी अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कमिटी बना के स्टडी कर रहा है। हम लोग बोलता है इम्प्लीमेंटेशन तो गलती से भी ना करें। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ का, मैं भी यहाँ का लोकल होते हुए मैं कहता हूँ, 1978 में जो कानून बनाया अभी 2006 में आके इम्प्लीमेंट करना ये अच्छा बात नहीं है, समाज का हित में नहीं है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम में नॉर्थ ईस्ट का अभी स्पोक्स पर्सन है मैं, माइकल साहब। हम लोग ये स्टेट का भी हम लोग लोकल यहाँ जो क्रिश्चियन लीडर लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का साथ है। और दूसरा बात है, इंडिया में तो सिर्फ 2% क्रिश्चियन है, 2.5% ऐसा होगा, 2%। तो 2% क्रिश्चियन ना किसी तरह देश को हानिकारक नहीं पहुंचाता है इंडिया को। क्रिश्चियन का एजुकेशन में, हेल्थ सर्विस में जो कंट्रीब्यूशन है, क्रिश्चियन को एक्चुअली इनाम देना है भारत सरकार और भारत का जनता। ये कभी भी किसी को अन्याय या मेंटली हो या फिजिकली हो नहीं देता है, बल्कि ये देश के लिए गौरव है, देश के लिए एक आशीष बन के ईसाई समुदाय इंडिया में रखता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अमित शाह जी और मोदी जी, आप इंडिया को अच्छी तरह चलाने चाहते हैं और हम चाहता है कि आप दोनों का लीडरशिप में अभी ये 500% जो ईसाई लोगों को सताने का जो उतर रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। इसको आप लोग तुरंत ये चीज़ को आप लोग कार्रवाई करके रुकाना है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट में हम ईसाई लोग भी बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हम लोग आप लोग को कभी भी इधर उधर नहीं सोचा है। तो इसलिए ये जो अभी एंटी कन्वर्जन लॉ जितना भी, एक्चुअली 13 स्टेट होना चाहिए, हम सोचते हैं महाराष्ट्र को मिलाने से 12 या 13 स्टेट हो गया।
तो इसको जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बना के रिव्यू करके इसको रफा दफा करके इंडियन क्रिश्चियन को एकदम फ्री में और बिना सताव में चलने दिया जाए। नहीं तो अभी टोटली इनोसेंट आदमी, ईसाई आदमी है, अपना घर का अंदर में अपना परिवार, बच्चा और बाप माँ बैठ के प्रार्थना दुआ करने वाला को भी उत्तर प्रदेश में अरेस्ट करके ले जा रहा है। ये तो बिल्कुल ये कानून का खिलाफ है। ये तो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का, माने जो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का ऐसा रूल जैसा लगता है सुनने से। ऐसा होने देना नहीं है। भारत एक प्रजातंत्र देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ में सभी लोग बराबर में जीना है, सभी धर्म, जाति, प्रदेश ऐसा यहाँ नहीं देखना है। और मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग मीडिया का जो आप लोग मीडिया का काम करता है, आप लोग को देख रहा हो। अभी नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ साल में ये स्पेशली द स्टेट ऑफ मणिपुर बहुत प्रॉब्लम में है। कल परसों भी आप लोग ने देखा होगा कि कोई गाड़ी जा रहा था, ये उखरुल तो इम्फाल रोड में गाड़ी जा रहा था, ऐसा अननेसेसरी ऐसा जाने वाला आदमी को ऊपर में गोली लग गया और सुना है 2 तो मर भी गया। तो मैं इस बात में मैं जो भी ये मणिपुर में 3 बड़ा जाति है, मेते, नागा और कुकी, ये तीनों का तीनों बीच में ही फाइटिंग हो रहा है। मैं स्पेशली मोदी जी और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है, ये मणिपुर को फिर से एक शांति प्रिय राज्य बनाने का आप लोग सीरियसली कदम लेने से तीखे। मैं मेरे तरफ से यही के 500% इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसमें 2 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सिर्फ ये 2 स्टेट्स में 60% वायलेंस हो रहा है। ये जो 500% में से 100% जो वायलेंस हो रहा है इंडिया क्रिश्चियंस के खिलाफ, उसमें 60% सिर्फ 2 स्टेट्स में हो रहा है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और यहाँ पर किस लिए हो रहा है? यहाँ पर दलित और आदिवासी के वजह से हो रहा है। अभी एक और नया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को ऐसी स्टेटस नहीं देते, रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन अभी क्रिश्चियन ट्राइबल्स को मिलता है। वो कानून बना रहे हैं विड्रॉ करने के लिए। तो वो भी है। आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, सारे क्रिश्चियन, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं, उन सब का वो रिजर्वेशन बेनिफिट विड्रॉ करने की बात चल रही है। वैसे कॉनराड संगमा ने बोला मैं करने नहीं दूंगा क्योंकि वो उनके साथ रहता है, लेकिन कॉनराड संगमा भी कितना रोक लेगा, है ना? आप लोगों का अगर कुछ सवाल करना है तो मैं तैयार। आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, ये जो परसेंटेज बता रहे हैं, ये जो आप लोग को जस्ट आपका हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने वाला जो वो रिकॉर्ड है ना जो पुलिस केस हुआ है वो रिकॉर्ड है? ये हेल्पलाइन में जो आया वही रिकॉर्ड है। पुलिस केस होता ही नहीं है। पुलिस जो है वो होने नहीं, FIR लॉन्च ही नहीं करता है। तो आपका तरफ से कोई FIR हुआ है उस पर? हम लोग कोर्ट में जाते हैं, हम कोर्ट में जाके कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं FIR करने के लिए। दूसरा, फिर हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। लेकिन आप शायद आप इधर रहते हो ना, अरुणाचल में, आप दिल्ली में नहीं रहते हो। अरुणाचल में आप मैं बता दूं आपको, दिल्ली में मैं रहता हूं। दिल्ली में मैं इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता क्रिश्चियंस के बारे में। क्यों है मालूम है? होम मिनिस्टर साहब कौन है मालूम है आपको? दिल्ली पुलिस को जाके रिपोर्ट देना पड़ता है लिख के कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, पुलिस परमिशन देगा तभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ। इधर यहाँ पर टोकी साहब ने डायरेक्टली आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। वहाँ अमित शाह साहब हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होने देते हैं, उसको भी पुलिस में जाके रिटन रिपोर्ट देना पड़ता है, मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, फिर परमिशन नहीं देता। आप दिल्ली में आके रह के देखो आपको कितना टाइट कंट्रोल में है। आप अभी इधर इतने सारे जर्नलिस्ट आ गए हैं ना, हमने गलती से अगर परमिशन लेके कॉन्फ्रेंस कर लिया, 1-2 आदमी आएगा, बाकी आएगा नहीं। वो आज जाने भी नहीं देते कॉन्फ्रेंस। सॉरी, पूछिए आप क्या पूछ रहे थे? नहीं हम अरुणाचल का केस में बात कर रहे हैं, दिल्ली का तो मुझे हाँ हाँ। अरुणाचल का 149 ये आंकड़ा बता रहा है, उसमें से आपने अरुणाचल में जगह अगर आपका ये अगर अरुणाचल में इतना नहीं हो रहा है। नहीं 149 आपका रिकॉर्ड बता रहा है। हाँ हाँ। तो इसमें से आप कितना पुलिस केस किया अरुणाचल का, वो हमको रिकॉर्ड बताइए आपका। अरुणाचल का 50% नहीं, सॉरी 20% FIR लॉन्च हुआ। स्पेसिफिक बताइए कौन कौन सा केस? वो मेरे पास इस समय डिटेल नहीं है।
क्योंकि विक्टिम्स मना करते हैं उनका डिटेल देने से। विक्टिम्स को इस बात का डर होता है। इसमें सारा डिटेल मेरे पास है रिकॉर्ड में। आपको हमारा एयरटेल सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्वर में सब कुछ है, सारा डिटेल्स है। आपको नहीं लगता ये एक प्रोवोकेटिव हो रहा है क्योंकि आपका पास पुलिस लीगली आप गया नहीं है मैटर में, आप इसमें आंकड़ा बता के आप ये में जो समाज में आप जो प्रोवोकेटिव मैसेज नहीं हो रहा है। नहीं, आपको मैं एक और सैंपल दूं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये सबमिट किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने हियरिंग दिया है, उसने एक्सेप्ट किया है ये। मैं बोला ना, मेरे पास विक्टिम्स का परमिशन नहीं है आपको देते, लेकिन कोर्ट में दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पूरा लिस्ट दिया, कौन आदमी है, किस गली में अटैक हुआ। एफआईआर नहीं होता है, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट होता है। आप जानते हो ना, एक रिपोर्टिंग कंप्लेंट रजिस्टर भी अलग होता है, एफआईआर अलग होता है, कंप्लेंट होता है। पुलिस की कॉल है, टेलीफोन कॉल्स हैं, मोबाइल्स हैं, वीडियो है, सब कुछ है। चंद्रचूड़ साहब ने जब ये पिटिशन एक्सेप्ट किया हमारा, मैं भी पिटिशनर हूँ, आज बिशप ऑफ बेंगलोर भी पिटिशनर है, उन्होंने पूछा कि क्रिश्चियंस पे क्यों अटैक हो रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब जो मोदी साहब गवर्नमेंट का है, उनका जवाब क्या था, ये लोग क्रिश्चियन लोग, पास्टर लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनकी पिटाई हो रही है। तो चंद्रचूड़ साहब ने पूछा, ये मैं एग्जैक्ट लोग बता रहा हूँ, 1 सितंबर 2022 में, अगर इतना जोर का कन्वर्शन हो रहा है, आपने क्या एक्शन लिया, वो रिपोर्ट ले आके दिखाइए। वो 1 सितंबर 2022 है, बात सुन लो पूरी तरह से। 1 सितंबर 2022 है, आज क्या तारीख है, 20 अप्रैल 2026। 3 साल से ज्यादा हो गया, आज तक एक लिस्ट लाके नहीं दिखा पाया। अगर सचमुच में कन्वर्जन हो रहा है, वो तो अटॉर्नी जनरल अगले दिन ही दे आएगा ना लिस्ट, क्यों नहीं दिया। There are no conversions taking place. आप गलत इंफॉर्मेशन आपके पास। If there are conversions taking place, the Modi government would have submitted a list. क्यों नहीं दे पाया? There are nobody who has been forcefully converted. People are converting on their own. पंजाब में मैं गया था, पंजाब का जो गुरुद्वारा का हेड है, चीफ प्रीस्ट, उसने मेरे को बोला, आप सारे मेरा क्वेश्चन था अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल, मैं बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ, वो होता होगा ये क्या, आई डोंट नो, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में एक स्पेसिफिक यहाँ का कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आप इसका बारे में बताइए हमको, यहाँ में आपका क्या स्टेटस है वो बताइए। क्या स्टेटस है, मतलब आप जो आपका क्या स्टेटस चाहिए। जब मैं आपको बोल रहा हूँ पुलिस हमारे को एफआईआर करने नहीं देता है, तो मैं कैसे आपको बता दूं मैंने इतना एफआईआर कर दिया। आप जाके पूछिए ना, आपने बोलो एसी माइकल आया दिल्ली से, ये शोर मचा रहा है, ये फिगर दिया है मेरे को, आप मेरे को ये फिगर चैलेंज कर दो। पुलिस आज जाके यहाँ पर एफआईआर लॉन्च कर दो और मेरे को बुलाएं, फिर मैं दूंगा। मैं जाता हूँ जानबूझ के, आप एफआईआर लॉन्च करें मेरे खिलाफ, फिर मैं कोर्ट में जाके दिखाऊंगा सारा। मैं आई विल प्रूव पुलिस रॉन्ग, योर पुलिस रॉन्ग, आई विल प्रूव गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रॉन्ग, लेकिन मैं जानबूझ के ये फिगर आपको दे रहा हूँ। नहीं, ये जो चौथा भाई ना जर्नलिस्ट साहब, ये जो उन्होंने जो ये लिस्ट दिया ना, ये वो लोग का कॉल रिकॉर्ड में जितना आया है, ये कॉल रिकॉर्ड तो सब क्रिश्चियन लोग में एवरीवेयर है, तो कोई तकलीफ होने से कॉल किया होगा, तो हमारा ऐसा ऐसा तकलीफ है। फिर मैक्सिमम लोग डरता है कि उसका नाम पब्लिक ना जाए, तो रिलीजियस एंगल से टॉर्चर मिल रहा है, कुछ तकलीफ मिल रहा है बोल के वो लोग को हेल्पलाइन में कॉल किया है। इसलिए इट नॉट एग्जैक्टली द एफआईआर केस, एफआईआर माने कोर्ट चला जाता है। आप मुझे अपना नाम और नंबर दे दो, मैं 1-2 विक्टिम से या अरुणाचल वालों से बात करके परमिशन लेके आपसे मीटिंग करा देता हूँ। आप डायरेक्टली बात कर लेना उनके साथ, क्या हुआ, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया, पुलिस ने क्या किया, आरएसएस वालों ने क्या किया, ये आप डायरेक्टली बात कर लीजिए। आप मुझे अपना नाम और नंबर दे दो, मैं आपको विक्टिम से परमिशन लेके आपको मिला दूंगा, आप जाके पर्सनली मिल लेना अरुणाचल, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अंडरटेकिंग साइन किया है कि विक्टिम को कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन था, ये जैसे आप बताए कि मोर देन 500 केसेस आया है, उसका 500% इंक्रीज किया, केसेस तो मोर देन 5000 है, मोर देन 5000 केसेस हाँ। एफआईआर रजिस्टर भी नहीं हुआ है। नहीं, एफआईआर तो मुश्किल से 20% हुआ होगा। तो वही जब एफआईआर होने हुआ था, फिर किसी को भी तो कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो आप बोला आज तक किसी को कन्विक्ट नहीं हुआ है। नहीं, एफआईआर पास्टर्स के खिलाफ होता है, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। एफआईआर हम जो जिसने परपेट किया है ना, वायलेंस परपरेटर, अगर आपने मुझे मारा है,
आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ क्योंकि मैंने आपको कन्वर्ट किया। तो दो अलग चीजें हैं। जो एफआईआर हो रहा है पुलिस स्टेशन में वो क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है। जिसने मारा है बजरंग दल आदमी, उसको नहीं वो एफआईआर हुआ है, ये मैं बोल रहा हूँ। आपको समझ में? केसेस आया वो किस ये सब्जेक्ट में आया था? वो कन्वर्जन में आया, पोस्ट कन्वर्जन? ज्यादातर तो यही है कि आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए पिटाई हो रही है। वो ऐसा- अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बोला। ऐसा है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा जगह में आप जैसा हम लोग 5-6 आदमी क्रिश्चियन गाना गा के बैठेगा, तो उधर से पब्लिक आके ये क्यों क्रिश्चियन गाना गाया बोल के पीट पीट के बहुत मार मार के ताना में हाल खराब करके पहुंचाता है। फिर पुलिस लोग क्यों पीता है उसको नहीं पूछेगा, पहुंचाने वाला को। हाँ हाँ गलत किया बोल के उसको रखता है। मैंने वो हम लोग बोलना चाहता है, गवर्नमेंट जो है, पुलिस फोर्स जो है न्यूट्रल काम नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 2017 में 2 बोगी में 71 क्रिश्चियन चिल्ड्रन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर। वो बच्चे रिट्रीट अटेंड करने, क्रिश्चियंस में क्या होता है समर वेकेशंस में रिट्रीट के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरे, उनके साथ 6 सीनियर एल्डर्स कंपनी कर रहे थे। किसी ने कंप्लेन कर दिया 71 चिल्ड्रन आर बीइंग किडनैप्ड टू बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। पुलिस आए, रेलवे पुलिस, 71 चिल्ड्रन को डिटेन किया। वो 6 लोगों बड़े लोग थे उनको भी डिटेन किया। लड़कों को वेटिंग रूम में, लड़कियों को लेडीज रूम में बंद किया 3 दिन के लिए, पेरेंट्स से भी नहीं मिलने दिया। तो हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में जज ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूछा कि बताओ भाई क्या है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बोला ये 6 आदमी ये 71 चिल्ड्रन को किडनैप करके ले जा रहे हैं, ये क्रिश्चियन बनाने वाले। जज ने बोला मेरे सामने ये सारे पेपर्स हैं हर एक बच्चे का, ये सब बैप्टाइज्ड है, ये क्रिश्चियंस है। तो क्रिश्चियन बच्चों को दोबारा कौन क्रिश्चियन बना रहा है? तुम्हारे पास एविडेंस है कि ये बच्चे क्रिश्चियन नहीं है? ये माइनर चिल्ड्रन है, कौन बताएगा? इसके माँ बाप बताएंगे। इस देश का कानून क्या है? माइनर बच्चों का पेरेंट्स बताएगा उनका रिलीजन क्या है। एडल्ट हो गया 18 साल से ऊपर से, मैं बताऊंगा मेरा रिलीजन क्या है। तो जज ने पूछा बच्चे कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा जज ने जो बड़ी बात करी थी, यहाँ पर तुमने इन तीनों बच्चों को 3 दिन से अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया, इसका मतलब किडनैप तो आपने किया है। दिस वाज दी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज का कमेंट है, आप पढ़ो 2017 का, अगर अखबार में पढ़ा तो आपने, ये छपा है पूरे इंडिया में। उसने पूछा, फिर सुप्रिंटेंडेंट को बोला बच्चे कहाँ हैं? बच्चे को नहीं लेके आए हो। सुप्रिंटेंडेंट जज ने बोला आप जाके बच्चों को ले आइए। 2 बजे दोपहर को बच्चों को लेके आया। जज ने पूछा बच्चों से आप लोग अपने पेरेंट्स को पहचानते हो? सारे पेरेंट्स कोर्ट में बैठे थे। बोला उनके साथ जाके बैठ जाओ। जज ने बोला अब आप लोग घर जा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट को बोला जिस दिन आपके पास सबूत हो जाएगा ये क्रिश्चियंस नहीं है और दूसरा इनको किडनैप करके ले जा रहे हैं क्रिश्चियन बनने का, ये 2017 का मई में है। आज हम लोग 2026 में है, अगले साल 10 साल हो जाएगा, आज तक वापस नहीं आया वो सुपरिटेंडेंट। क्यों नहीं आया? नो एविडेंस। मैं एक और कोर्ट, आप कोर्ट कैसी सुन लीजिए मेरे से, मैं आई विल गिव यू एग्जाम्पल। मैं खुद खड़ा था कोर्ट में, मथुरा के कोर्ट में। दिल्ली में एक फैमिली मथुरा से दिल्ली में विजिट में आया। एक जवान लड़की, उसके मुंह से यूं पानी गिरता है हमेशा, बीमार थी वो। तो वो पास में किसी ने कहा ये पास्टर अच्छा प्रार्थना करते हैं, इनके प्रार्थना से ऐसे चीज़ें ठीक हो जाता है। तो वो फैमिली, मम्मी और डैडी, उस अपने बेटी को लेके वो पास्टर साहब के पास गए दिल्ली में। पास्टर साहब ने प्रार्थना किया, 2-3 दिन वो लोग वहाँ रुके। उनको ऐसा लगा बेटी ठीक होने लगी है, पानी कम गिरने लगा है मुंह से। तो लेकिन वो लोग मथुरा वापस चले गए। 5-6 महीने के बाद वो पास्टर इनके गांव में आया। तो किसी को पता चला ये पास्टर के वजह से ये फैमिली, अब वैसे वो लोग हिंदू ही हैं लेकिन वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, हिम्स गाते हैं क्रिश्चियंस का, वो उनको पसंद नहीं आया। सब ने मिलके वो पास्टर की पिटाई करी, पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस ने उठ के जेल में डाल दिया। मैं मथुरा कोर्ट में गया, जज के पास पिटीशन, हमारा भी लॉयर्स थे, उनके 50 लॉयर्स थे, मेरे 2 लॉयर्स थे। जज ने फिर से पूछा, सारा कहानी सुन लिया, बोला इसमें कहाँ से कन्वर्जन हुआ? ना तो ये लोग कन्वर्ट है, ना अभी भी क्रिश्चियन नहीं है, ये तो हिंदू ही है।
ये अगर बाइबल पढ़ना गुनाह है क्या? तो जज आपको पता है कि आश्चर्य की स्टेटमेंट उन्होंने वहीं से, माइकल साहब ये केस खत्म होने के बाद बाइबल मुझे भी ले आके दीजिए, मैं भी पढ़ूंगा, मैं देखता हूं मेरे को कौन मारने आता है। सी दिस इज, वी आर लिविंग इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट्स एवरीबडी टू रीड एनी। मैं भी तो कुरान पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है, तो मेरे को क्या आप बोलोगे कि तुम क्यों पढ़ रहे हो बाइबल और गीता, आप क्यों पढ़ रहे हो? दैट इज वेयर द होल थिंग। आपको मेरे को सवाल करने से बजाय आपको उनसे पूछना चाहिए जो क्रिश्चियंस को अटैक कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं। कितने पॉपुलेशन इंडिया, इंडिपेंडेंस से पहले 100 साल अंग्रेजों ने राज किया और आप 70 साल से हमारे लोग राज कर रहे हैं। हमारे सारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। कितना क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया? अभी तक तो 100% क्रिश्चियन होना चाहिए था, अगर तक कन्वर्ट कर रहे थे तो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को काफी अटैक कर रहे हैं सब जगह में, खास करके अरुणाचल प्रदेश का कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ। जैसे अरुणाचल में इतना नहीं है क्यों इंसिडेंट। अटैक कर रहा है? इनकेस अटैक किया बोले 1 करोड़ या 2 करोड़ अटैक कर रहा है, तो क्यों अटैक कर रहा है? इसका मेन कारण क्या हो सकता है? इल्जाम सेम है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप जबरदस्ती यहाँ हमको। का एक फियर है सर, यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, कल्चर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या कल्चर कैसे चेंज हो जाता है, आप बताइए। आप बताइए। नहीं मैं, आप बताओ ना, आप कह रहे हो कल्चर चेंज हो जाता है रिलीजन चेंज होने से, कैसे होता है? डॉक्टर बनना है, तो इसमें क्या आपका क्या राय है बताइए? नहीं ना मैं, तो कह रहा है तो यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन को पूरा यहाँ में चेंज होने जा रहा है, इसी कारण से यहाँ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं तो नहीं बट कल्चर कैसे चेंज होगा आप बताएं। जैसे सर आप एग्जांपल, जैसे फेस्टिवल रिलीजन चेंज करने से कल्चर चेंज हो जाता है? इंडिजिनस फेस्टिवल होता है, यहाँ पे इंडिजिनस फेस्टिवल में लोग को जाने के लिए रोकता है, लोग का कहना है। आप तो अभी भी अपना भाषा बोलते हो, अपना कपड़े पहन, आप यहीं से हो लोकल जी जी। हैं? तो ये बताओ कैसे कल्चर चेंज हो गया? आपने जैसे अपना, अगर आप अपना कल्चर का फेस्टिवल को अटेंड नहीं करने से ऑब्वियसली वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जैसे मान लो न्योगो फेस्टिवल हो गया, मोपिन हो गया, सी दोनी हो गया, अब अगला कोई थर्ड पार्टी आ गया, यहाँ पे कल्चर का जो फेस्टिवल वो तो उनकी मर्जी है ना। इस तरह का कुछ चीज है। तो ऐसा कोई कानून है क्या आप कल्चर भी नहीं चेंज कर सकते? अपनी मर्जी है, फ्रीडम है। कल्चर चेंज मैं दिल्ली से उठ के इधर आ गया, कल मैं मंदिर चला जाऊं, मैं क्रिश्चियन हूँ, कैथलिक हूँ, लेकिन मेरी मर्जी है, मैं जाके मंदिर में बैठ जाऊं, पूजा करूंगा, हवन करूंगा, कौन रोकेगा? दिस इज माई राइट, दिस इज माई कंट्री। मैंने आपको सिर्फ वोट दिया, आपको वोट दिया है सिर्फ केयर टेकर बनने के लिए, मेरा मालिक बनने के लिए नहीं। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू हैव नॉट बिकम द ओनर ऑफ दिस कंट्री और ए स्टेट। आई हैव गिवन यू अथॉरिटी बाय वर्ड टू केयर टेक द सिस्टम, नॉट टू ओन इट, है ना। मैंने, मेरे को एक बार एक कैथलिक चर्च में बोला इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, एक पादरी ने बोला बहुत ज़्यादा पैसा है। मैंने बोला ठीक है मैं दे दूँगा। फिर 2-3 बार हुआ, फिर एक और आदमी ने बोला माइकल तुम जनरस क्यों बन रहा है, फादर को देना चाहिए, तुम क्यों हमेशा बोल रहा है दे रहा है। मैंने फिर फादर से पूछा कोई बात नहीं, ये जो क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं एसोसिएशन से दे रहा हूँ, मेरे जेब से नहीं दे रहा। मैंने बोला एसोसिएशन को पैसा कहाँ से आया? पब्लिक मनी से आया, पब्लिक ने कंट्रीब्यूट किया। मैंने फादर को भी बोला आपको जो पैसा आ रहा है वो भी जब चर्च में लोग आते हैं पैसे डालते हैं वही पैसा है, आप कोई नौकरी करके थोड़ा ना कमा के ला रहे हो, आपका पर्सनल पैसा नहीं है। पॉलिटिशियन भी ये जो अलोकेशन करते हैं बजट इधर उधर फाइनेंशियल, या निर्मला सीतारामन करती है, वो क्या कमा के ला रही है? वो हमारा पैसा को हिसाब लगा के बता रही है। शी इज ओनली ए केयर टेकर। तो केयर टेकर, हाउ कैन केयर टेकर का रूल मी? अपना जो कल्चर ट्रेडिशन को बचाना है कि नहीं बचाना है? नहीं बताओ, अरुणाचल- बचाओ। अरुणाचल का हमको पूछिए। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे इंडिजिनस ट्रेडिशनल जो कल्चर है, जैसे फेस्टिवल का रूप में अलग अलग अपना अटायर हो गया, इन चीजों को बचाना है कि नहीं बचाना है? ये जो उसको बचाना मराना ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा जैसा हम निशी है और ये बाकी सब निशी है। आप लोग कोई आदि होगा, कोई गालो होगा, कोई अपाता नहीं होगा। तो हम लोग का कल्चर जो हेरिटेज बोलता है, जो पोर फादर से जो होके आया, जैसा कपड़ा पहनना है, मेन तो है हम लोग का लैंग्वेज। एक्चुअली लैंग्वेज को तो अरुणाचल में कोई फोकस नहीं देता है। अभी नागालैंड और मिजोरम लोग एकदम माने पूरा स्ट्रेस दे रहा है कि अपना लोकल लैंग्वेज बोलना है चिल्ड्रन को भी, स्कूल में भी। तो ये कल्चर को तो रखना है। अब जो बोल रहा है हम समझ में आया है, जैसे न्योकुम पूजा में, न्योकुम फेस्टिवल में कोई लोग क्रिश्चियन, कोई लोग बोलता है नहीं जाना है, कोई लोग जाता है। तो अभी हमारे यहाँ कैथोलिक का स्टेट प्रेसिडेंट है, जी। ये
ताओ तेबिन, ये नवम पाकी, ये एक गेजेटेड ऑफिसर से रिटायर हुआ है। ये तो पूरा न्योकुम जाता है, पूरा न्योकुम फेस्टिवल में पूरी पार्टिसिपेट है। और मैं क्रिस्तान फोरम का मैं 18 साल प्रेसिडेंट कम सेक्रेटरी था स्टेट का। हम याजाली में न्योकुम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी भी रहा, बेंगिया तलुम चेयरमैन था। तो वो पर्सनल चीज़ है। हम लोग एक क्रिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की न्योकुम में जाना है या दुर्गा पूजा में मत जाओ, बिहू में जाना है या मोपिन में मत जाओ या ईद में मत जाओ, ऐसा बाइबल में जो क्या इंटरप्रेट है वो बाइबल मास्टर लोग ही बता सकेगा। मगर यहाँ तो जाने वाला जाता है, नहीं जाने वाला नहीं जाता है। तो उसको अगर आप बोलेगा कि क्रिस्तान लोग ऑर्गेनाइज करके प्लान बना करके यहाँ निसी कल्चर गालो कल्चर को फिनिश करके मर्डर करके करने के लिए मीटिंग चल रहा है, अगर ऐसा कुछ प्रूव होने से बताओ, हम लोग एक्शन लेगा। अपना जो फोर फादर का, अपना एंसेस्ट्री का, अपना लैंग्वेज, अपना पहनावे, ये जो निसी का जो पहन रहा है, ये तो हम सुना था ये मॉडल विलेज का ये यहाँ में नाहर लोगों का निसी क्रिस्तान लेडी लोग ने इसको प्रिजर्वेशन करना है बोल के, ये कोलोरिंग साइड का है, ये पुरुंग कमे का भी कोलोरिंग दामिन साइड का ये। तो इसको प्रिजर्वेशन में ये जैकेट फॉर्म में लाया है, ये फॉर्म में लाया है। ये तो इसमें क्रिस्तान दोनी पोलो बोल के नहीं है, सब मिलके कर रहा है। हाँ, क्रिस्तान होने से प्योर क्रिस्तान बनिए, दोनी पोलो को भी प्योरेस्ट फॉर्म में रखिए, ये हमारा पर्सनल व्यू है। दोनी पोलो का नाम से किसी का ये वर्णों का अंदर मत जाइए। दोनी पोलो हमारा अबो तनी का नियम नीति को वही प्योरेस्ट फॉर्म में आप लोग रहिए। उसको कहानी बना बना के चाइनीज किंग का साथ कनेक्ट करेगा या यहाँ समुद्र गुप्ता का साथ कनेक्ट करेगा ना, या नेपाल का जैसा लॉर्ड बुद्धो का साथ कनेक्ट मत करिए। हम लोग का दोनी पोलो अबो तनी को क्लियर फॉर्म में रखिए और क्रिस्चियन कल्चर का खिलाफ नहीं है। हम लोग सपोर्ट वाला भी बहुत है और कोई लोग नहीं जाना चाहे सोचने वाला भी हो सकता है, ऐसा वाला को फाइंड आउट करके आप और लोग से क्वेश्चन पूछिए। क्रिस्चियन इज नॉट अगेंस्ट लैंग्वेज एंड कल्चर।